अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर महरीन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनसे कि ईएमएस क्या है। डॉक्टर महरीन एक हाई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल की है। इसके साथ साथ ये फिजियोथेरेपी के साथ साथ जो अब ये काम कर रही हैं वो फिटनेस को लेके चल रही हैं, और फिटनेस को किस तरह से लेके चल रही हैं वो एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और इस टेक्निक को कौन लोग यूज कर सकते हैं और इससे किस तरह से जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिटनेस की जो एक फील्ड थी उसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि 2 से 3 साल हो गए इसको पाकिस्तान में आए हुए, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम इस पर बात करेंगे आपसे कि ईएमएस क्या है और इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप फिजियोथेरेपी की फील्ड में थी, तो आपका इंटरेस्ट जो है फिटनेस में किस तरह से आया और ये ईएमएस को किस तरह से लेके आप चल रहे हैं? बेसिकली ईएमएस जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग मेरे पास कंप्लेन लेकर आते थे नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए, स्लीप एपनिया, ये बहुत से लोगों का इशू है। अब अदर देन ऑल अदर इश्यूज, इसके अंदर एक और इशू है जो कि वेट। लोग वेट गेन बहुत ज्यादा करते हैं। लोगों के पास जो लाइफस्टाइल है उनका बहुत बुरा है, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल जब उनको याद आता है और वो जिम के अंदर जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम के अंदर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पोजिशनिंग नहीं पता। स्क्वाट्स कर रहे थे, उनकी पोजिशनिंग नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास हम लोगों ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए जो कि कन्वेंशनल जो आपकी एक्सरसाइजेस है इनसे थोड़ा हटके है। इसके रिजल्ट जो है वो एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जिम के बहुत ज्यादा है। तो ये ईएमएस है क्या? ईएमएस मीन्स के इलेक्ट्रिक मस्कुलर स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि ये हम लोग पहले इसको हम फिजियोथेरेपी के अंदर ईएमएस को यूज करते थे फॉर मसल रिकवरी के लिए, लेकिन अब हम ये इसकी बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। जैसे कि पहले जो हमारे पास डिवाइस होती थी वो बिल्कुल छोटी सी डिवाइस थी, उसके साथ पैच होते थे डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव के। तो अब जो ईएमएस आ गया जिसमें हम फिटनेस के लिए लेके यूज कर रहे हैं, और उसको हम मैंने देखा कि जैकेट है पूरी, जैकेट अपर बॉडी और लोअर बॉडी, तो इसमें इलेक्ट्रोड किस तरह से लगे होते हैं और वो सेम वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे ईएमएस करता था। जैसे आपने बात की इलेक्ट्रो मसल स्टिमुलेटर सेम जी। इसके अंदर जैकेट्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं जो कि हम एग्जैक्ट मसल्स को टारगेट करते हैं, जिसमें हमारा एब्डोमिनल एरिया, आपने देखा होगा अक्सर लोग जिम करते हैं लेकिन उनके एब्डोमिनल फैट भी मूव नहीं होती। अक्सर लोग जिम करते हैं, उनके शोल्डर बड़े ब्रॉड होते हैं, थाइस का फैट नहीं खत्म हो रहा, इनर थाइस का नहीं होता। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं अपर में भी और लोअर में भी, जिससे हम एग्जैक्ट मसल्स को टारगेट करते हैं। इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसके अंदर हम फैट बर्न करके कैलोरीज को बर्न कराते हैं। 90% जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको ये टारगेट करके इंक्रीज करता है, एफिशिएंट जी। और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि रोज डेली 1.5 घंटा जिम नहीं कर सकते। 20 मिनट का इसका सेशन होता है जो 2 to 3 टाइम्स अ वीक के ऊपर हम उसके अकॉर्डिंगली। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि दिन में ईएमएस को अगर हम 20 मिनट के लिए यूज करें और हमें डेली भी नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दिन करना है, तो क्या इससे हमें इतने कम टाइम के लिए एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम हफ्ते में डेली भी नहीं कर रहे, तो क्या इससे किस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाता है? और क्या इसका रिजल्ट एज कम्पेयर टू जिम अगर हम बात करें तो जिम के में घंटा एक्सरसाइज करते हैं और डेली करते हैं, इसमें हम 20 मिनट की करें तो क्या हमें रिजल्ट उस तरह का मिल जाएगा? जी एग्जैक्टली, क्योंकि हम एग्जैक्ट मसल्स को टारगेट कर रहे हैं ना। तो ये जो नॉर्मल आप जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ये 90% मोर इफेक्टिवनेस ऐड कर देता है। आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको 90% ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका हाईएस्ट कैलोरी बर्न हो जाता है। इसीलिए मैं एक स्टडी देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि इसके 20 मिनट जो है, इसके एक दिन के 20 मिनट इक्वल होते हैं 5 आवर ऑफ जिम के। जिम में अगर हमने 5 घंटे एक्सरसाइज किया यानी कि 5 दिन की एक्सरसाइज मिला लें तो एक दिन के 20 मिनट के इसके लेवल पे आ जाते हैं। ये इतना हाई होता है। तो बात ये भी है कि क्या ये सेफ है? अगर इतना ही फास्ट वर्क कर रहे, इतना फास्ट जल्दी रिजल्ट हमें दे रहा है तो क्या सेफ होगा? देखिए कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसको हम फिजियोथेरेपी में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स के लिए यूज करें, और जो चीज ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है तो इट्स मीन्स उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है अनलेस अंटिल
कि उसको मैनेज करने वाला बंदा कौन है। ठीक है, ये हाथ, अब ये नहीं है कि हाथ बंदा इसको पकड़ के तो आराम से इसकी इंटेंसिटीज के साथ यूज करेगा, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हमारे पास जितनी भी टीम है वो सारी फिजियोथेरेपिस्ट की है, सब लोग क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दे नो हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी, हाउ टू स्टेबलाइज ऑल द थिंग्स, तो उनके अकॉर्डिंगली इसको प्लान किया गया है ताकि इसमें बहुत कम इंजरी लेवल है, रिकवरी चांसेस बहुत ज्यादा है एंड इट्स टोटली सेफ। यानी कि हम इसको खुद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फीमेल में देखा जा रहा है कि उनका पैल्विक एरिया बहुत ज्यादा वाइड होता है, थाइज भी उनकी, बाकी ऊपर से वो बिल्कुल ठीक होती है, तो क्या हम उसको भी लेके चल सकते हैं कि टारगेटेड एरिया को हमने यूज करना हो? फॉर एग्जांपल हमने अपर बॉडी का कोई रिजल्ट नहीं देना, वो बिल्कुल हमने मेंटेन रहने देना है, लेकिन हमने जो फैट लॉस करना है वो हमने लोअर बॉडी का करना है, तो इस तरह हम टारगेटेड एरिया को लेकर चल सकते हैं और इंटेंसिटी भी हम अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल अपर बॉडी नहीं, हमने कोई भी उसके अंदर कोई ऐसा वर्कआउट नहीं कराना, तो हम उसके इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देते हैं। अगर हमें सिर्फ एब्डोमेन और थाइस पे जाना है तो उसके इलेक्ट्रोड्स को हम एक्टिविटी कर देते हैं, और उसके एक्टिव करने पे जितनी हमें इंटेंसिटी चाहिए, जितना वो बेयर कर सकते हैं, जिसमें इंजरी चांसेस ना हो, हम उस लेवल तक लेके जाके उनका जो उनका टारगेट है हम उसको अचीव कर लेते हैं। इसके अलावा क्या चीज आप कहती हैं कि इसके अलावा भी कोई इसका बेनिफिट है? फिटनेस में हमने देखा कि वेट लॉस का, वो भी आप हमें एक दफा बता दें कि बेनिफिट्स क्या है इसके, और ये बताएं कि इतने बेनिफिट्स के साथ साथ देखा जाता है कि अगर कोई चीज के बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी होता है, तो इसके बारे में बताएं कि साइड इफेक्ट है इसका या नहीं है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम हाईएस्ट कैलोरी बर्न कराते हैं। जब हम हाईएस्ट कैलोरी बर्न कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान भी वैसे रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जंक फूड के साथ आप इसको जंक करें। अफकोर्स जब कैलोरी डेफिसिट होगा तो आपकी बॉडी कम्प्रोमाइज करेगी। इसके अंदर वाटर इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो डाउन ना हो। इसे हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं साथ में। सेकंड, मसल रिकवरी होती है, आपकी बैक पेन, नी पेन, क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते ज्वाइंट्स को, जॉइंट के ऊपर मिनिमल प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी भी विद ईएमएस करते हैं, एंड वी आर द पायनियर्स इन फिजियोथेरेपी। अभी हमारे अलावा और कोई भी ईएमएस जैकेट्स को यूज नहीं कर रहा इन फिजियोथेरेपी, और हम काफी ज्यादा जो है, हमारा पेज विजिट किया जा सकता है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। हम फिजियोथेरेपी में भी काफी ज्यादा इसमें मतलब बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो और ड्रॉबैक की तरफ अगर आप देखिए हम इसको 3 टाइम से या 4 टाइम से ज्यादा इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसमें रिकवरी चांसेस होती है। हम 1 डे अल्टरनेटिव डेज पे कराते हैं ताकि मसल्स को रिकवरी टाइम मिल सके, तो वो रिकवरी देना उसके अंदर जरूरी है। ठीक हो गया। इसके साथ जैसे कि आपने कहा हम फिजियोथेरेपी की फील्ड में कर रहे हैं, हमारे पास जो मोस्टली कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका पेट बढ़ने की वजह से, कोर लूज होने की वजह से उनके जो लंबर की स्पाइन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हाइपरलोडोसिस हो जाती है, या कई लोग कहते हैं कि जी इनकी बैक स्ट्रेट हो गई है। उसमें कहा जाता है कि इनका सबसे पहले, या अगर हम बात करें नी पेन की, तो बहुत ओबीस पर्सन के अंदर जो नी पेन है, सबसे पहले अगर वो आए हमारे पास तो हम उसे ही कहते हैं कि यार एक्सरसाइज के साथ साथ आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, या तो वेट को भी कम करें, ताकि वेट कम होगा तो आपके नी की पेन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको बैक का इश्यू है, डिस्क बल्ज है, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो जिम में उस तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो हम इसको उनको भी ट्रीट कर सकते हैं, और किस तरह से ट्रीट करते हैं? एग्जैक्टली, देखिए इसमें जो बेस्ट पेन आते हैं तो आप प्रॉपर हम बिल्कुल टाइट कर देते हैं जिससे बैक को सपोर्ट नहीं होती है, और हमारे बैक के ऊपर जो होते हैं वर्टेब्रल कॉलम, उनके ऊपर इसके प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स जाके स्टिक हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो आपकी जो बैक बोन होती है उसके ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देते, एग्जैक्ट मसल्स को टारगेट करते हैं और उनकी रीजनरेशन करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बैक पे प्रेशर नहीं आता, और जो आपके डिस्क बल्ज के भी होते हैं इश्यूज उनको भी रिजोल्व करना स्टार्ट। यानी कि इसके बहुत से फायदे ऐसे भी हैं कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते उनको भी हम इसके साथ लेके चलें, लाइट सी एक्सरसाइज के साथ उनकी हम दोनों रिजल्ट ले सकते हैं। उसकी पेन मैनेज भी हो जाएगी, उसकी फिटनेस भी गेन हो जाएगी, वेट भी कम हो जाएगा, यानी कि हम दोनों चीजें लेके चल सकते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। तो अगर आप मुझे बताएं इसके बारे में कि इसकी जो जैकेट है, जो हम इंटेंसिटी हाई कम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो इस तरह का जिसको हार्ट इश्यू है, यहाँ पे डायबिटिक है, तो उनके लिए हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं? क्या हमारे जो आप बता रही हैं कि चेस्ट पे भी इलेक्ट्रोड होते हैं, एब्स पे भी होते हैं, क्या इसमें ऐसा भी हम पॉसिबल है कि जिसको हार्ट इश्यू है उसके चेस्ट पीस को ऑफ कर दें और बाकी को चलने दें ताकि उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज ना हो और सारा कुछ हो जाए? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं हम चेस्ट इलेक्ट्रोड बंद कर देते हैं ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, और ये सिर्फ सुपरफिशियल मसल्स को एक्ट करता है, उसके अंदर हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक इनकी इंटेंसिटी नहीं जाती, इसलिए
पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अंदर किडनी को अफेक्ट कर रहा होगा। ये बहुत से मिथ्स हैं, किडनीज को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, हार्ट को, किसी चीज को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ओनली उन मसल्स को टारगेट कर रहा होता है। मैं भी इन पे जब स्टडी कर रहा था तो वहाँ पे काफी लोगों ने नीचे थ्योरी भी दी हुई थी कि किडनी पे इफेक्ट करता जी, है, exactly. लेकिन उसके आंसर में वो कह रहे थे कि ये तब करेगा जब कोई अनक्वालिफाइड पर्सन इसको यूज करे और प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा, फिर कर सकता है। वैसे जो हम भी अगर अपनी फिजियोथेरेपी की फील्ड में इसको लेके चलते थे तो ये सिर्फ आपके सुपरफिशियल मसल को ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, इवन कि इसकी ना पेन आपको होती है, बस वाइब्रेशन महसूस हो रही है। वो यहाँ की एक बात देख रहे हैं कि जिसका काम मसल के साथ है, तो एवरीबॉडी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की टीम ही हमारे पास इसलिए, ताकि हम इसको फिटनेस, नॉट जस्ट बॉडी शेपिंग की फिटनेस, हम अपने मस्कुलर फिटनेस, मस्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, टोनअप, ये सब चीजें हम इसमें कवर। यानी कि आपके इदारे में आने के बाद, यानी कि प्रो ईएमएस फिटनेस जो कि मॉडल टाउन में है, यहाँ पे अगर कोई आके ईएमएस की टेक्नोलॉजी से फास्टेस्ट वे से अपना वेट कम करना चाहता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास हाई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि ईएमएस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, किस तरह से यूज करते हैं और कब किस वक्त पे इंटेंसिटी बढ़ानी है और कौन से मसल के लिए, यानी कि अगर आपने एब्स या ग्लोज स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया को लेकर चलना है तो वो बेहतर जानते हैं कि ईएमएस उसके साथ किस तरह से काम करेगा, कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। इसके साथ साथ अगर बहुत से हम देखने में आता है कि लोग जब जिम जाते हैं, हाई वेट उठाते हैं, ज्यादा वजन उठाने की वजह से उनका एंगल भी डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से उन्हें पेन निकल आती है, शोल्डर में, कमर में, कहीं पे भी पेन आ जाती है। यहाँ पे उस चीज का खतरा नहीं है। आप टोटली जो करवाते हैं वो सारी होती है आपकी बॉडी वर्कआउट होता है, वेट उसमें नहीं होता है, या अगर होता है तो बहुत कम होता है। तो ये चीज भी एक बेनिफिशियल है इसका कि हमें इन चीजों से बच जाते हैं कि कोई इंजरी नहीं होगी हमें। उल्टा है जो ईएमएस है वो मसल को स्ट्रॉन्ग कर रही है, मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कि ईएमएस किस तरह से यूज हो रहा है और इसके बेनिफिट्स, यानी कि फिजियोथेरेपी में और फिटनेस के लिए लेके हम किस तरह से चल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह मजीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया और लोगों को बताया कि ईएमएस क्या है और इससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये अवेयरनेस दी, लोगों में एजुकेशन नहीं है, तो मैं ये चाहूंगी कि ये लोगों तक बात। थैंक यू सो मच।